हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वर्किंग हार्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और हमारी जो सीरीज चल रही थी एमसीक्यूज़ की, दैट इज़ ऑन कंप्यूटर सेक्शन। और आज जो टॉपिक है जिस पे बेस्ड हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, दैट इज़ ईमेल एंड इंटरनेट यूसेज। सो ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। इससे रिलेटेड आज कुछ एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होंगे, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। सो वो नेटवर्क जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों को अराउंड द वर्ल्ड कनेक्ट करता है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, उसे क्या कहते हैं? लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, वेब, हाइपरटेक्स्ट या इंटरनेट। तो यहां से एक तो आपको इस एमसीक्यू का आंसर पता चलेगा, साथ ही वो जो टर्म है उसकी डेफिनेशन भी आपको पता चल रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है? ये नेटवर्क है कंप्यूटर्स का जो मिलियंस ऑफ लोगों को अराउंड द वर्ल्ड आपस में जोड़ता है। सो दैट इज अ इंटरनेट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन सिमिलर है। एक ही क्वेश्चन को ट्विस्ट करके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंटरनेट को डिफरेंट लैंग्वेज में जो है टर्म्स को पूछा जा सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन भी सिमिलर वे पे ही है कि द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ। इंटरनेट क्या है? हमने तो देखा कि वो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है जो लोगों को जोड़ता है। एक और तरह से उसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना, कंप्यूटर्स का नेटवर्क है और नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो दो टर्म्स से इंटरनेट को डिफाइन करते हैं। द इंटरनेट अलाउज टू, इंटरनेट क्या क्या काम करता है? सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या हो गया? ईमेल। ठीक है, तो ईमेल की जो फुल फॉर्म है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। व्यू वेब पेजेस, इंटरनेट हमें वेब पेजेस देखने में हेल्प करता है। कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितने भी सर्वर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इंटरनेट ये सभी काम करता है, और भी बहुत सारे काम करता है, बट ये जो ऑप्शंस में गिवन है ये सभी के सभी करता है। सो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। द इंटरनेट अलाउज टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, वेब पेजेस को देखना और सर्वर्स को जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड है उनको कनेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 4, डीएसएल। डीएसएल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कनेक्शन? आपको बताना है डीएसएल जिसकी फुल फॉर्म अगर कहें तो दैट इज अ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आपके सिलेबस में कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज भी मेंशन हैं, तो ये जितनी भी टर्म्स हैं इनकी फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, सो दैट इज डीएसएल। पूछ रहे हैं कि डीएसएल किस तरह का कनेक्शन है? नेटवर्क, वायरलेस, स्लो या ब्रॉडबैंड। सो डीएसएल जो है दैट इज अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जहां पे एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस का यूज करके इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे बीएसएनएल ब्रॉडबैंड आप में से कुछ लोगों ने घर में लगा रखा होगा। सो दैट इज जहां पर एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस का यूज करके इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द एक्रोनिम आईएसपी स्टैंड्स फॉर? आईएसपी से क्या मतलब है? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? ओके, इंटरनेट इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग। सो आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जितनी भी एजेंसीज जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उन्हें इस एक्रोनिम से जाना जाता है, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 6, इन कंप्यूटिंग आईपी एड्रेस मीन्स। आईपी एड्रेस ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड टर्मिनोलॉजीज हैं, और आपके सिलेबस में क्योंकि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज भी दिया हुआ है, इंटरनेट यूजेस भी दिया हुआ है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटरनेट के बेस पे जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं उसका आपको पता होना जरूरी हो जाता है। तो आईपी एड्रेस से क्या मतलब है? इंटरनेशनल पिन, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनवैलिड पिन या इंसर्ट पिन।
सो आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस इज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक्चुअल में एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं या गाइडलाइंस होती हैं जिसके थ्रू जो कम्युनिकेशन है डेटा का कंप्यूटर्स के अंदर स्टैब्लिश होता है। जैसे आप कहीं पे भी जाएं, ऑफिस का एक प्रोटोकॉल होता है, मीटिंग्स का प्रोटोकॉल होता है कि किस तरह से आप उन रूल्स को और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए पर्टिकुलर काम को करेंगे। हर एक एजेंसी का अपना प्रोटोकॉल होता है, काम करने का एक तरीका होता है। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या हो गया कि वो सेट ऑफ गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन जिसके थ्रू जो कम्युनिकेशन है, जो डेटा है, वो कंप्यूटर्स के थ्रू शेयर होगा, कंप्यूटर्स के इन बिटवीन शेयर होगा। ठीक है, तो सेट ऑफ गाइडलाइंस को जो है प्रोटोकॉल कहा जाता है। सो आईपी का क्या मतलब हो गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। IPv4 एड्रेस इज, दो तरह के होते हैं। अर्लियर IPv4 यूज किया जाता था, नाउ द एड्रेस विच इज बीइंग यूज्ड इज IPv6। ठीक है, तो हर एक में अलग अलग बिट है, नंबर ऑफ बिट्स। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में प्रीवियसली पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो IPv4 की बात करें, इस एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? इट इज 32 बिट। ठीक है, लेकिन IPv6 की बात करें तो ये कितने बिट का एड्रेस होता है? इट इज 128 बिट। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, IPv6 इज 128 बिट और IPv4 इज 32 बिट एड्रेस। Question number 8, FTP. FTP can transfer files between any computers that have an internet connection. So FTP stands for, तो FTP के तरीके से आप फाइल्स को कंप्यूटर्स के बीच में शेयर कर सकते हैं जिन कंप्यूटर्स के पास इंटरनेट कनेक्शन हो। सो FTP का क्या मतलब है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फास्ट टेस्टिंग प्रोसेसिंग, फाइल ट्रांसमिशन प्रोग्राम, फास्ट ट्रांसमिशन प्रोसेसर। सो कभी कभी अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप इंटेलिजेंट गेसिंग के थ्रू भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहे हैं, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, किसके थ्रू कर रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि कुछ भी कम्युनिकेशन को शेयर करना है कंप्यूटर्स के बीच में जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, तो उसके लिए क्या यूज होता है? प्रोटोकॉल यूज होता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस यूज होती है। तो यहाँ पे हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? फाइल्स ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल FTP। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहले तो आपके ये दोनों पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ कहीं पे भी फाइल मेंशन नहीं है और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आपको फाइल को ट्रांसफर करना है कंप्यूटर्स के बीच में। ठीक है, सो पहले तो ये दोनों पहले एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर रह गया 2, 1 और 3। अब यहां से भी अगर आपको गेस करना हो तो अगर आपको पता है प्रोटोकॉल क्या होता है, दैट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, तो आप समझ जाएंगे कि पहला वाला सही है, या सेकंड टर्म को देख के भी यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, क्वेश्चन में ट्रांसफर ऑफ फाइल्स लिखा है, आंसर में भी एक ही जगह है फाइल ट्रांसफर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से भी कभी कभी अगर आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके भी आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एमसीक्यूज का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आंसर आपकी नजरों के सामने है, आपको बस फाइंड आउट करना है। ठीक है, एग्जिस्टिंग नॉलेज के थ्रू, एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू, इन सब का इस्तेमाल करके आपको सिर्फ जो दिखे हुए आंसर्स हैं उन्हीं के अंदर छुपा हुआ है उसमें से ढूंढना है। और कभी कभी क्वेश्चन में आंसर होता है, ठीक है, क्वेश्चन में आंसर की हिंट दी होती है जैसे इस क्वेश्चन में दी गई है। इसीलिए जब भी कोई एमसीक्यूज बेस्ड पेपर की प्रिपरेशन करनी होती है तो जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस प्रैक्टिस से ये जो टेक्निक्स है ना आपकी ब्रश अप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, हाइपरटेक्स्ट ट्रांजिशन प्रोग्राम। सो HTTP इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, टेलनेट इज टेलनेट क्या है? सर्च इंजन है, ब्राउजर है, प्रोटोकॉल है या गेटवे है? टेलनेट। अब यहां पे अगर आप देखें, नेट से तो आप
आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेट इंटरनेट से कनेक्टेड होगा कुछ, है ना, नेटवर्क से, इंटरनेट से। अब टेल की बात करें, आपने सुना होगा टेलीमेडिसिन, टेलीपैथी, है ना, क्या होता है वो, मतलब दूर से जब आप किसी को मतलब टेलीमेडिसिन का होता है जब पेरिफेरल एरियाज में आपको मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो पहुंचाना हो, टेली दूर से जब आपने कोई चीज करनी हो, ठीक है। सो टेलीनेट जो हो गया दैट इज इंटरनेट का यूज करके आप फार फ्लंग एरियाज में कोई सर्विस या कोई डेटा या कोई कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। तो टेलनेट क्या हुआ, दैट इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटोकॉल, सेट ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है। एफटीपी जो प्रोटोकॉल है उसके थ्रू आप क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से और बड़े प्रोटोकॉल होते हैं, उसमें से एक है टेलनेट, जिससे आप डिस्टेंस जो बड़ी दूर कंप्यूटर पड़ा है उसे आप एक्सेस कर सकते हैं इस प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। सो टेलनेट क्या हो गया, इट इज अ प्रोटोकॉल। सो जो बच्चे भी जेके एसएसबी कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो द मंजिल भारत ऐप पे जेके एसएसबी कांस्टेबल का कोर्स लॉन्च हुआ है, जो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो एट अ वेरी मिनिमल प्राइस ऑफ 499 आप वो कोर्स ले सकते हैं, जहां आपको सिलेबस के हिसाब से पूरा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। मोस्टली वहाँ पे ऑलमोस्ट जो स्टैटिक पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्यूटर इंग्लिश इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो जो न्यू जीके का पोर्शन है दैट इज बीइंग डन बाय रणधीर सर और वो कंप्लीट हो रहा है और विद इन अ वीक और 10 डेज वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। So back to our lecture, that is question number 11. Through dash, an administrator or another user can access someone else computer remotely. तो ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि किस प्रोटोकॉल के थ्रू एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो किसी और के कंप्यूटर को जो कि रिमोटली है, दूर है, उसे एक्सेस कर सकता है, उसे यूज कर सकता है। तो क्या है वो तरीका, दैट इज टेलनेट, ठीक है। तो आपको पता चल गया टेलनेट एक प्रोटोकॉल है और टेलनेट की अगर डेफिनेशन कहें तो दैट इज अ डेफिनेशन, ठीक है। सो आपको टेलनेट का कंसेप्ट यू गॉट इट कि एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप एक दूर पड़े हुए कंप्यूटर को, रिमोटली एक्सेस कंप्यूटर को आप किसी और के एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VoIP? VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट पावर, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल और वेरी ऑप्टिमाइज्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो VoIP की बात करें, इट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑडियो वीडियोस इनको इंटरनेट के थ्रू शेयर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, WWW स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबको आता होगा और आना भी चाहिए। आज की कंप्यूटर की एरा में आई थिंक ये सबको पता है। वो WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। और टिम बर्नर्स-ली ने इसे लाया था वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW। सो नाम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ वेबसाइट? वेबसाइट क्या होती है? मल्टीपल वेबसाइट है, आप शॉपिंग के लिए अलग वेबसाइट यूज करते हैं, आपको फ्लाइट की टिकट बुक्स करनी है तो अलग वेबसाइट होती है, मल्टीपल वेबसाइट्स है। बट वेबसाइट होती क्या है, ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस में से। अ प्लेस from where we can get information in documents and files, a site that is owned by any particular company, a location on the world wide web, or a place from where we can access internet. तो इंटरनेट से हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, वेबसाइट से हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं करते, सो दैट इज तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। अ लोकेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, बट इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन। वेबसाइट के एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि ये एक जगह है जहां से हमें जो इंफॉर्मेशन है वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में या फाइल्स के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। और वेबसाइट एक्चुअल में क्या होती है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, मल्टीपल पेजेस होते हैं। जैसे अगर आपने कोई
ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट को खोला, अमेजोन को खोला, ठीक है। वहाँ पे होम पेज है, फिर मल्टीपल पेजेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको किस पे शॉपिंग करनी है, आपको किचन का सामान लेना है, आपको अपैरल्स को देखना है, आपको फुटवेयर्स को देखना है, उस हिसाब से पेजेस होते हैं। तो वो पूरी वेबसाइट वहाँ पे अगर आपको उनकी रिव्यू पॉलिसी देखनी है, आपको अपना माई ऑर्डर का पेज देखना है, मल्टीपल पेजेस होते हैं, है ना। सो उन सब के कलेक्शन को मिलाकर जो है एक वेबसाइट बनती है, ठीक है, जो कि अमेजोन की या किसी भी शॉपिंग या कोई भी वेबसाइट हो सकती है। सो वहां पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। क्लियर हो गया। सो वेबसाइट क्या है? इट्स अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी गेट इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अ रेफरेंस टू डेटा दैट रीडर कैन डायरेक्टली फॉलो बाय सिलेक्टिंग और हॉवरिंग, ठीक है। मतलब डेटा जहां पे आपको कहीं किसी को सर्च नहीं करना पड़ रहा, आपको कहीं सर्च इंजन में नहीं जाना पड़ रहा, आपको ब्राउजर में नहीं जाना पड़ रहा, आपको वेबसाइट ओपन नहीं करनी पड़ रही, आप डायरेक्टली उस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना है तो आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अब उससे क्या होता है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं, है ना। अदरवाइज आपको पहले प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा, यू हैव टू सर्च देयर एंड देन यू कैन फाइंड, और फिर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक क्या करता है, आपको डायरेक्टली डेटा प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अक्सर आप देखेंगे यूट्यूब में भी, अगर आपको कोई चीज पसंद आती है, कोई इन्फ्लुएंसर हो, तो वो आपको बोलते हैं कि हम इन प्रोडक्ट्स के आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको क्या करना होगा कि आपको स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट को सर्च नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली उस लिंक पे जाते हैं और डायरेक्टली आपका पेज जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का खुल जाता है ना। सो a reference to data that reader can directly follow by selecting or hovering is called a hyperlink, ठीक है। वो क्या हो जाता है, वो उसे कहते हैं hyperlink। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16, a website is a collection of, ये मैंने अभी आपको बताया कि वेबसाइट एक्चुअल में किसकी कलेक्शन है, वेब पेजेस की कलेक्शन है। वो जो होम पेज है, वो जो आपकी माई प्रोफाइल का पेज है, आपके माई ऑर्डर्स का पेज है, रिव्यू का पेज है, वो सब पेजेस को मिला के इकट्ठा करके एक वेबसाइट तैयार की जाती है, वेबसाइट बनती है। क्लियर हो गया। सो वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, जहां जो डेटा है वो आपको फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में मिलता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अ ब्राउजर इज अ, ब्राउजर क्या होता है, टूल फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट, प्रिंटिंग डिवाइस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू डिलीट अ फोल्डर। अब देखिए प्रिंटिंग डिवाइस तो नहीं है ना ब्राउजर, प्रिंटिंग डिवाइस जो होती है वो तो हार्डवेयर होती है, हमने हार्डवेयर डिवाइसेस को पढ़ा, टेंजिबल जो आप देख सकते हैं। अब प्रिंटिंग डिवाइस तो ब्राउजर तो देख नहीं सकते ना, वो तो एक सॉफ्टवेयर है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू डिलीट अ फोल्डर, अब ब्राउजर में आप बहुत सारी चीजों को सर्च करते हैं, सिर्फ डिलीट नहीं करते, तो ये एक स्पेसिफिक आंसर है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब बचे हमारे पास दो, टूल फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। तो ब्राउजर, जैसे ब्राउजर्स में आप क्या है, वेब पेजेस को सर्च कर सकते हैं, सो इट्स अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द वेब यू मस्ट हैव अ, वेब पे इंफॉर्मेशन देखने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, ओके। सो केबल मॉडेम, वेब ब्राउजर, डोमेन नेम सर्वर या हाइपरटेक्स्ट व्यूअर। सो वेब पे इंफॉर्मेशन व्यू करने के लिए व्हाट यू नीड टू हैव, दैट इज वेब ब्राउजर, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन तो होना ही चाहिए, साथ ही आपके पास एक वेब ब्राउजर होना चाहिए जिससे आप वेबसाइट के पेजेस को देख सकते हैं। सो वेब ब्राउजर क्या करता है, वो वेब पेजेस को आपके सामने डिस्प्ले करता है, ठीक है। मल्टीपल वेबसाइट्स के जो वेब पेजेस होते हैं इंडिविजुअल, उनको आपके सामने लाता है। व्हाट इज यूआरएल, a computer software program, a type of programming object, the address of a document or page on the World Wide Web,
an acronym for unlimited resource for learning. So URL क्या है? URL is a address of a document. ठीक है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. सो एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. किसी भी पेज का क्या एड्रेस होगा वो URL से डिफाइन होता है. अ होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट बाय इट्स. एक इंटरनेट यूजर दूसरे इंटरनेट यूजर को किस तरह से आइडेंटिफाई करता है? पोस्टल एड्रेस से. जैसे होता है ना, आप लेटर भेज रहे हैं तो आपके पास एक पोस्टल एड्रेस होना चाहिए, आप ईमेल भेज रहे हैं तो आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए. तो उसी तरह से जो इंटरनेट होस्ट है वो दूसरे होस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करता है? बाय द IP एड्रेस. ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. ठीक. क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद इंटरनेट. तो इंटरनेट में से कौन कौन सी टर्म है जो एसोसिएटेड है? अब प्लॉटर की बात करें, प्लॉटर हमने पढ़ा था हार्डवेयर्स में. ठीक है, सो प्लॉटर इज अ आउटपुट डिवाइस. ठीक, सो ये तो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है. स्लाइड प्रेजेंटेशन ये भी नहीं. ठीक है, पाई चार्ट नहीं. सब बुकमार्क जो है दैट इज एसोसिएटेड विद इंटरनेट. ठीक है, बुकमार्क जो है दैट इज एसोसिएटेड विद इंटरनेट. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस. आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं हो सकता. डॉट, @ ये तो होता ही होता है, तो ये तो एलिमिनेट कर देते हैं. अंडरस्कोर, डॉट या स्पेस. सो ईमेल एड्रेस में जब भी आप अपना ईमेल एड्रेस बना रहे हो या किसी का ईमेल एड्रेस आपने देखा, कभी भी वहां पे स्पेस नहीं होती है. स्पेस नहीं होती. बाकी आप स्पेसिफिक कैरेक्टर ऐड ऑन कर सकते हैं उसको एक तरह से डिस्टिंक्ट करने के लिए, बट स्पेस कभी भी नहीं होती, कॉन्टिन्यूटी में होता है. ठीक है, सो स्पेस कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ ईमेल एड्रेस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है. The process of trading goods over the internet is known as, very easy, that is e-commerce. E-commerce कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग को. ठीक है, जो आजकल बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है. ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग. सो इंटरनेट पे ट्रेड करना गुड्स को उसे कहते हैं ई-कॉमर्स. ऑनलाइन शॉपिंग की अगर हम बात करें दैट इज अ पार्ट ऑफ ई-कॉमर्स. है ना, कॉमर्स हो गया पूरा बिजनेस जो ट्रेड किया जाता है गुड्स का. ठीक. व्हाट इज इंक्लूडेड इन एन ईमेल एड्रेस. ईमेल एड्रेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? डोमेन नेम फॉलोड बाय यूजर नेम. तो ईमेल एड्रेस का अगर हम एग्जांपल देखें तो पहले आता है यूजर नेम. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, उसके बाद आता है @ और देन आता है डोमेन नेम, जो भी जहां पे भी @google.com, gmail.com, yahoo.com. ठीक है, जो भी होगा तो डोमेन नेम होता है. देन कम्स द .com. दिस इज द ईमेल एड्रेस. ठीक है, इस तरह से होता है. पहले यूजर नेम, फिर @ देन डोमेन नेम एंड देन .com. ठीक है, gmail.com, yahoo.com, कोई भी हो सकता है. सो यहां में से ऑप्शन कौन सा होगा फिर सही? दैट इज ऑप्शन नंबर 2. पहले यूजर नेम आएगा, उसके बाद डोमेन नेम आएगा. ठीक है, डोमेन नेम क्या हो गया? जो सर्विस प्रोवाइडर है. ठीक है, जीमेल हो गया, याहू हो गया, इसको कहा जाता है डोमेन नेम. क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है. तो जीमेल भी है, बिंग भी है, याहू भी है. करेक्ट आंसर इज कूल मेल. कूल मेल जो है इट इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. 26, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम that assist users in locating information on web are called. ऐसे प्रोग्राम जो आपको वेब पे इंफॉर्मेशन सर्च करने में हेल्प करते हैं. सो दैट इज अ सर्च इंजन. अब देखिए, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं, आपको वेब पेजेस लाते हैं. लेकिन ब्राउजर्स क्या है? वेब ब्राउजर्स डायरेक्टली आपको वेब पेजेस जो है आपके सामने डिस्प्ले करते हैं डायरेक्टली. ठीक है, और सर्च इंजन आपको उन वेब पेजेस को ढूंढने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सर्च करने में हेल्प करते हैं. क्लियर हो गया? सो वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन. सो कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको वेब पेजेस पे चाहिए, उसको सर्च करने में आपको सर्च इंजन काम करेंगे, और जो वेब ब्राउजर है वो डायरेक्टली आपके सामने वेब पेजेस को डिस्प्ले करते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन. आपको बताना है इनमें से सर्च इंजन क्या है. इंटरनेट एक्सप्लोरर, दैट इज अ वेब ब्राउजर. ठीक है, फायरफॉक्स भी अ वेब ब्राउजर है. सर्च इंजन क्या है? गूगल है. गूगल इज अ सर्च इंजन. ठीक है, आपको डायरेक्टली वो स्पेसिफिक वेब पेज या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो वहां आपको लेके जाता है. वेब ब्राउजर जो है वो आपको वेब पेज खोल के देता है.
28, a dash is the term used when a search engine returns a web page that matches the search criteria. तो जब आप सर्च इंजन में कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं और उससे रिलेटेड जो आपको इन्फो चाहिए उससे रिलेटेड कोई वेब पेज ओपन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अ हिट. ठीक है, तो हिट इज अ टर्म व्हेन यूज्ड व्हेन अ सर्च इंजन रिटर्न्स अ वेब पेज दैट मैचेस द सर्च क्राइटेरिया. 29, which among the following is an area of email that is short description of the message. ठीक है, सो ईमेल होता है, पहले एड्रेस होता है सेंडर का, देन आपको जिसको भेजना है, फिर कंटेंट होता है. ठीक है, तो कंटेंट से ऊपर आप एक पोर्शन आता है ईमेल में, दैट इज सब्जेक्ट, जो आप लिखते हैं कि किस बेसिस पे आप ईमेल लिख रहे हैं. ईमेल का आप एक तरह से कहें थीम क्या है, मकसद क्या है. सो जो शॉर्ट आप एक तरह से कहें डिस्क्रिप्शन है मैसेज की, वो कहाँ होती है? सब्जेक्ट पे होती है. बीसीसी कहें तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ईमेल, जिसे कहा जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी. सीसी इज कार्बन कॉपी और बीसीसी इज अ ब्लाइंड कार्बन कॉपी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज which of the following elements are used in an email to express emotions or feelings clearly. तो ईमेल में अगर आपको इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, मोस्टली जब मैसेजेस जो करते हैं हम उनमें भी यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? इमोटिकॉन्स और स्माइलीज. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन. आज हमने अराउंड 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और इंटरनेट यूजेस पे डिपेंडेड और ईमेल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को. आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो. इफ यू लाइक दिस लेक्चर, लाइक इट, शेयर इट. Thank you very much. Take care and keep working hard.